हाय वेलकम बैक। मैं नरेंद्र कुमार आपका अपना ही चैनल स्टॉक एडवाइस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे ऑप्शन चेन किस तरीका से स्टडी करना है, किस तरीका से उसको समझना है। इसके बारे में जो भी बिगिनर हैं, जो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी की सारी जानकारी समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल पे आनी है। गूगल पे आपको सर्च करनी है एनएससी ऑप्शन चेन। ठीक है, ऑप्शन चेन पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको NSCindia.com पे आपको आनी है। उसका वेबसाइट यहाँ पे आपको खुल के आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से कि अब यहाँ पे आपको ये ऑप्शन चेन इक्विटी डेरिवेटिव का जो एक पार्ट है ये खुल के आता है। यहाँ पे आपको किस तरीका से देखनी है, जो बिगनर है मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो ऑलरेडी जानते हैं उनके लिए वीडियो नहीं है, और इन्हीं के लिए है जो बिगनर है या इंटरमीडिएट लेवल पे हैं। राइट, तो अपना समय जाया नहीं करें, आप दूसरे वीडियो देख सकते हैं। राइट, अब यहाँ पे देखिए तो आपको यहाँ पे आएगा कि आपको किसका देखनी है, निफ्टी का देखनी है, बैंक निफ्टी का देखनी है, या कोई स्टॉक का देखनी है। राइट, तो सबसे पहले आप यहाँ पे आइए तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग इसमें ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे है आपको, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं निफ्टी के ही बारे में ले लेते हैं। और आपको यहाँ पे देखने में आ रहा है एक्सपायरी डेट। दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो इंडेक्स का जो है आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी जो इंडेक्सेस है उसका एक्सपायरी वीकली होता है। राइट, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है अगले 3 महीने तक का होता है। राइट, तो अगर मंथ वाइज देखा जाए तो 3 महीने का होगा। ठीक है ना, तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन वीकली एक्सपायरी होता है, वो वीकली किस दिन होता है, बृहस्पतिवार को। राइट, तो अब यहाँ पे हम लोग को दिखने में आ रहा है एक्सपायरी डेट, यानी कि 17 मार्च। यानी अगर आप देखिएगा 17 मार्च का कौन सा दिन होगा, तो बृहस्पतिवार। देख रहे हैं आप, थर्सडे है, यानी कि बृहस्पतिवार। अब यहाँ पे आप आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिखने में आएगा कि ये सारी चीज आपको बात देख रहे हैं कितना क्लियर, नेट एंड क्लीन आपको दिखता है। लेकिन अभी यहाँ पे मैं आपको बात करूंगा कॉल साइड, पुट साइड, ओपन इंटरेस्ट क्या क्या होती है। अब यहाँ पे जब आप बेस्ट व्यू पे क्लिक करते हैं तो एक आपको एक बहुत ही बेहतर टैब ओपन हो जाता है, और यहाँ पे आपको देखें कितना नेट एंड क्लीन सारी बातें आपको यहाँ पे दिख रही है। राइट, अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, एक एक बात को समझिएगा जो मैं बता रहा हूँ। दोस्तों, ये स्ट्राइक प्राइस, सबसे पहला जो हम लोग बात करेंगे स्ट्राइक प्राइस। ये स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? राइट, तो देखिएगा जो भी अंडरलाइन एसेट जो आपका स्पॉट प्राइस चल रहा होगा। राइट, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो निफ्टी जो क्लोजिंग दिया है, ठीक है, लास्ट जो आपका ट्रेडिंग सेशन था उसमें 16,350.45। अब यहाँ पे ही आपको ये पता चलेगा कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। तो ये जो जिसके नियर अबाउट होगा, यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस होगा 50 के इंटरवल पे होगा। जैसे 16,000, 16,050, 16,100, मतलब 50 के इंटरवल पे ऊपर की ओर, 50 के इंटरवल नीचे की ओर। अगर जैसे 16,000 तो 16,000 से नीचे क्या होगा, 15,950, 15,900, इस तरीके से बात को समझ रहे हैं। तो आप यहाँ पे ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। देखिए आप ऊपर जा रहे हो तो 50-50 का आपको दिख रहा होगा, गैप दिख रहा है। यानी कि अब जो अंडरलाइन इंडेक्स का जो प्राइस होगा वो जिसके नियर अबाउट होगा, जैसे 16,630 किसके नियर अबाउट है। अब आपको नियर अबाउट देखनी है, 16,600 के नियर अबाउट है या 16,650 के नियर अबाउट है। तो आपको ये माइंड में आया ना कि 16,050 के नियर अबाउट है 16,630। राइट, क्योंकि 16,030 नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन 20 ऊपर में हम 16,650 को पकड़ लेंगे। यानी कि नियर अबाउट किसका है, तो 16,650 के नियर अबाउट है। तो ये जो अभी का भी हम बता रहे, ये अभी का ये एट द मनी होगा। ठीक है, 16,050 वाला एट द मनी है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। अभी मैं इस पे भी आता हूं कि एट द मनी क्या होता है। तो एट द मनी जहां पे अभी का अंडरलाइंग एसेट चल रहा है वो प्राइस एट द मनी होता है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि स्ट्राइक प्राइस अभी जो 16,550 है वो आपका एट द मनी है। क्लियर है, तो ये आपका स्ट्राइक प्राइस है, और ये स्ट्राइक प्राइस आपको देखना पड़ेगा, जैसे ऊपर की ओर नीचे की ओर है। ठीक है, दोनों साइड में आपको दिख रहा है। राइट, तो अब अलग अलग यहां पे दो बातें होती है, एक आपको यहां पे दिख रहा होगा कॉल, और एक दिख रहा होगा यहां पे पुट। राइट,
तो कॉल्स में और पुट्स में क्या होता है बेसिकली आप थोड़ा सा समझते जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो एक कॉल और एक पुट, अगर आप ये दोनों को समझिएगा कि क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ, आपको एक क्लियर हो जाएगा। दोस्तों मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, राइट, मार्केट अगर ऊपर जाता है, मार्केट का ये जो एसेट का प्राइस है वो ऊपर जा रहा है, तो उसी समय आपका कॉल अप जा रहा होगा, कॉल अप जा रहा होगा, लेकिन उसी टाइम में पुट्स जो होगा वो आपका डाउन जा रहा होगा। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल ऊपर जा रहा है और पुट नीचे जा रहा होगा, और उसी तरीका से अगर मार्केट नीचे जब जा रहा होगा, मार्केट जब नीचे जा रहा होगा तो यहां पे पुट ऊपर जा रहा होगा और आपका कॉल नीचे जा रहा होगा, राइट। तो यहां पे बेसिकली दोनों चीजें होती है, आप चाहे तो कॉल को बाई कर सकते हैं या पुट को सेल कर सकते हैं जब मार्केट ऊपर जा रही है, जब मार्केट नीचे जा रही है तो चाहे तो आप पुट को बाई कर सकते हैं या कॉल को सेल कर सकते हैं। बात एक ही है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब मैं उस पर आता हूं दोस्तों, जब आप ऑप्शन को बाइंग करते हैं तो आपको जो है प्रीमियम को पे करते हैं, लेकिन अब जब आप सेल करते हैं तो आपको प्रीमियम मिलता है, राइट। तो यही है आपका बेसिकली कॉल और पुट को ये दो भाग में बांटा गया है कि इसको किस तरीका से आप किसी को बाई करना है, किसी को सेल करना है, राइट। तो जब आप ऑप्शन को बाई करते हैं मीन आप प्रीमियम को पे करते हैं, ऑप्शन को सेल करते हैं इट मीन्स आप ऑप्शन को टेक करते हैं, मतलब आपको प्रीमियम मिलता है, ठीक है। तो अगर आप कॉल साइड को देखेंगे दोस्तों, अगर आप कॉल साइड को देखेंगे तो कॉल साइड में अगर आप देख रहे हैं तो ऐसा आपको दिख रहा होगा कि आपको यहां पे जब ऐसा दिख रहा होगा कि एक से कि आपको यहां पे कुछ दिख रहा होगा ओपन इंटरेस्ट, राइट। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है ना तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो पुराने सब्सक्राइबर है वो अपने नोटिफिकेशन बेल को एक बार चेक कर लीजिएगा। अब यहां पे देख लीजिए ओपन इंटरेस्ट क्या है। तो दोस्तों देखिए जो भी एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोई बेचने वाला होगा कोई खरीदने वाला होगा, ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, राइट। तो जो कॉन्ट्रैक्ट बना, जो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे बनता है, जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। अब वो किस स्ट्राइक प्राइस पे बन रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो ओपन इंटरेस्ट को जब हम लोग देखते हैं ऑप्शन चेन में तो हम लोग स्ट्राइक प्राइस के साथ इसको मैच करते हैं कि किस स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा बनता है, ठीक है, किस स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ओपन इंटरेस्ट दिखाता है कि कितना जो है अभी आउटस्टैंडिंग जो कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे है, ये आपका बेसिकली ओपन इंटरेस्ट बताता है। इसका जैसे नाम से ही पता ओपन इंटरेस्ट, कितना वहां पे अभी इंटरेस्ट है, लोगों को भी कितना कॉन्ट्रैक्ट अभी वहां पे ओपन है, राइट। तो यहाँ पे कितना कॉन्ट्रैक्ट है, जो देखिए दोस्तों एक चीज मैं बता दूं कि जब भी हम लोग ऑप्शन चेन में जब भी मैं बात करूंगा और ये आपका ओपन इंटरेस्ट का, तो ये हम लोग एज अ सेलर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। सेलर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों समझते हैं, इसका रीजन क्या है। तो दोस्तों देखिए आपको जैसे मैंने बोला ना कि एक तो कोई बाई करेगा, कॉल को ही बाई करेगा, और मान लीजिए कोई 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 को बाई किया, यानी कि ये ऑप्शन बायर है, एक ऑप्शन सेलर है जो इसको सेल किया, राइट। कोई बाई किया इसको अप ले जा रहा है, कोई इसी को डाउन ले जा रहा है। लेकिन आप देखिएगा कि जब आप प्रीमियम दिए हैं यानी ऑप्शन को बाई किया है, ऑप्शन को बाई किए होते हैं, आपका जो लॉस होता है वो लिमिटेड होता है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट, आप कोई जो स्ट्राइक प्राइस को आप बाई करने के लिए, आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जो आप किसी चीज को खरीदने के लिए, कोई प्रोडक्ट को खरीदने के लिए या कुछ भी खरीदने के लिए आप जो कीमत जो आप पे किए हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए कि आप कोई एक ऑप्शन बाई किए जिसका प्राइस था 25 रुपया, ठीक है, 25 रुपया आपने क्या किए, पे किए। अब ये जो 25 जो आप पे किए हैं, ये जो आपने पे किया, ये आपका हार्डली सार्डली कहां जा सकता है, जीरो, कहां, जीरो। इट मीन्स कि आपको ये जीरो ही हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, यानी आपको लॉस लिमिटेड है। लेकिन अगर आप सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कोई इसी को 25 रुपया में सेल किया है तो हो सकता है इसको ज्यादा प्रॉफिट कितना होगा, जीरो होगा, तो यानी 25 पॉइंट का प्रॉफिट होगा जो सेल किया है 25 वाला। लेकिन ये तो 150 भी जा सकता है, 200 भी जा सकता है, 500 भी जा सकता है, 1000 भी जा सकता है, यानी उस जो सेलर होता है उसका जो रिस्क होता है वो अनलिमिटेड होता है,
अनलिमिटेड होता है रिस्क, लेकिन जो रिवार्ड होता है वो एक लिमिटेड होता है। यानी कि जो सेलर होता है वो अनलिमिटेड लॉस पे काम कर रहा होता है। इसलिए हम लोग इसको समझते हैं ऑप्शन चेन को कि भैया जो यहाँ पे अगर सेल करके बैठा है, इट मीन्स कि वो जो है ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, ज़्यादा उसके पास नॉलेज है, ज़्यादा उसके पास कुछ इंटरनली सारी चीज़ें हैं जिसके कारण वो सेल करके चल रहा है। जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होगा, कॉन्फिडेंस होगा, इंटरनली सारी जो बात को जान रहा होगा, वही तो अनलिमिटेड लॉस पे काम कर सकता है ना। तो एक बेसिकली मतलब एक कहने का मेरा तात्पर्य कि आप इस तरीके से जो है इसको समझ सकते हैं, समझने के लिए बेहतर बात हो जाती है। बात को समझ रहे? तो ये आपको क्लियर हो रहा है कि मैं जब ओपन इंटरेस्ट क्या हो गया और ओपन इंटरेस्ट को किस परस्पेक्टिव से समझनी है। अब यहां पे आ जाते हैं। तो अगर ओपन इंटरेस्ट, आप सबसे पहले आइए कि यहां पे है क्या। तो दोस्तों जैसे जैसे अगर आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने अभी एक चीज बताया कि 16,650 जो है ये एट द मनी है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जब भी 16,650, 16,600, 16,600, 550, तो जब अगर आप कॉल साइड में इधर की ओर जाते हैं, कॉल साइड में जब आप यहां से ऊपर की ओर जाते हैं तो ये आपका हो जाता है इन द मनी। क्या? इन द मनी, यानी इसको आईटीएम बोल सकते हैं, इन द मनी। इसको बोल सकते हैं एट द मनी। ये जो 16,000 वाला एटीएम बोल सकते हैं, शॉर्ट में इसका आप कहीं पे पढ़िएगा तो एटीएम दिखेगा। और इसके जो नीचे है इसको बोलते हैं ओटीएम, यानी आउट ऑफ द मनी का कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अब यहां पे एक चीज और समझने वाली बात है कि ये जो इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी एक कॉल साइड का हुआ। उसी तरीका से पुट साइड में आइएगा तो पुट साइड में ये वाला हो गया आपका पुट के लिए ओटीएम, आउट ऑफ द मनी, ठीक है। ये हो गया आपका एटीएम सेम रहेगा। अब ये हो गया आपका आईटीएम, इन द मनी कॉल, ठीक है, इन द मनी पुट, यानी ये इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों। अब यहां पे देखिएगा एक आई भी है, यानी यह होता है इंट्रेंसिक वैल्यू। मैं इसका जो है पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं उसको आप लोग को सेंड कर दूंगा। तो आप इसको बारे में पूरा का पूरा एक एक जो है ऑप्शन का टर्मिनोलॉजी वहां पे साधारण भाषा में एक की गई है, तो आप उसको सीख सकते हैं। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहां तक उम्मीद है कि आप लोग को क्लियर होगा, आप लोग सीख पा रहे होंगे। अब इंट्रेंसिक वैल्यू जैसे जैसे ये आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट इन द मनी में होता है उसका ज्यादा होता है, और जैसे ही आप आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में डिप जाते चले जाएंगे वो उसका जो आईबी है, इंट्रेंसिक वैल्यू है, वो जीरो की ओर हो चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ द मनी ही जीरो होता है, राइट। तो इसलिए आउट ऑफ द मनी का जो प्रीमियम है उसको जीरो होना, इसलिए वहां पे इंट्रेंसिक वैल्यू जो है वो कम होते चला जाता है, इसलिए वो जीरो होता है, राइट। अब इस पे भी एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा एक एक करके ऑप्शन का। तो ये एक एक जो टर्मिनोलॉजी है, एक एक जो आपका कब किसका इस्तेमाल किस रूप में करनी है वो आपको समझ में आ जाएगी। चलिए, अब होता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, कि अगर चेंज हो रहा है कि कितना कॉन्ट्रैक्ट वहां पे जुट रहे हैं, कितना वहां से हट रहे हैं और हट के कहां पे जा रहे हैं, राइट। तो अब इसको थोड़ा सा समझिए। तो सबसे पहला दोस्तों, एक सेकेंड, सबसे पहला दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो आपका ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो अगर आप कॉल साइड में देखते हैं, अगर जहां पे ज्यादा है ये आपको दिखेगा जो है एट द मनी के ऊपर, ठीक है, एक दिखेगा और एक इसके नीचे दिखेगा, ठीक है, और एक साइड पुट साइड में इधर दिखेगा और इधर दिखेगा। ओपन इंटरेस्ट तो हर जगह होगा, लेकिन आपको जब कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं तो आपको जैसे फॉर एग्जांपल अभी मान लीजिए 16,000 कहां चल रहा है, 650, यानी कि अगर आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो आपको कॉल साइड में जाके देखना है 16,650 से ऊपर कि कहां पे किस स्ट्राइक प्राइस पे, यहां पे यानी कि ऊपर, यानी कि ए वाला किस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, किस तरीका से ओआई जो है सबसे ज्यादा है। तो अगर आप यहां पे देखना शुरू करेंगे दोस्तों तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको यहां पे दिखेगा, ठीक है, यानी ए वाला एक 17,000 वाला जो है
ये सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। इट मींस कि कहीं ना कहीं जो 17,000 है, इन आने वाला जो अभी जो एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, इसमें लोग अभी भी 17,000 को रेजिस्टेंस समझ रहे हैं। बात को समझ रहे हैं? क्योंकि वही ना वहां सेल करेगा जिसको पता है कि यार इससे ऊपर जाना ही नहीं है, वही तो वहां पे सेल करेगा ना कि भैया इस एक्सपायरी से इससे नीचे ही नीचे क्लोज होगा, तभी तो उसका जो प्रीमियम होगा उसको जीरो होगा और उसको बेनिफिट मिलेगा ना ऑप्शन सेलर को। तो इसलिए आपको यहां पे देखने मतलब 17,000 सबसे ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू द जो आपका ऑप्शन चेन का ये डेटा बता रहा है। दोस्तों देखिए, सबसे पहला ऐसा मेरा मानना है अपना कि सबसे पहले आप अपना चार्ट पे जाइए। चार्ट पे अगर आप इसको ड्रॉ कर पाते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, मैं उस पर एक अलग वीडियो बनाया हूं, उसका जो है लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाकर देखिएगा। और अगर वो आप ड्रॉ करते हैं और उसके बाद यहाँ आके मैच करते हैं, दोनों मैच कर गया ना, इट मीन्स कि आपको कहीं ना कहीं कुछ नॉलेज है और आप मार्केट में सस्टेनेबल हो सकते हैं, प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। अब यहां पे आप देख लिए। अब इसी तरीका से आपका जब पुट देखना है, पुट साइड किस लिए देखेंगे? ये देखेंगे रेजिस्टेंस के लिए, कॉल किस लिए? रेजिस्टेंस के लिए, और पुट किस लिए देखेंगे? सपोर्ट के लिए। राइट, पुट को देखना है सपोर्ट के लिए। तो सपोर्ट हम लोग कहां पे देखेंगे? जैसे कि भैया 16,650 पे चल रहा है तो उसके नीचे, यानी कि 16,600, 16,550, ये हम लोग सपोर्ट के लिए देखेंगे। और वहां पे देखेंगे कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहां पे है। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो अगर आप बताइए कहां पे है, आप कमेंट में लिखिएगा कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस सबसे ज्यादा है। तो आपको दिख रहा है 15,550 वाला पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है। और यहां पे देखिएगा दोस्तों कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, यहां पे आप देख लिए। अब देखिएगा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी देखिएगा, जहां पे हम लोग इसको किए थे, तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपका यहां पे 31,000 के लमसम जो है प्लस हो रहा है, और यहां पे भी देखिएगा तो 21,000 प्लस हो रहा है। राइट, यानी कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा हुआ है, बढ़ा है। इट मीन्स कि ए अभी भी सपोर्ट इसको लोग अच्छा से मान रहे हैं, इसको भी जो रेजिस्टेंस है अच्छा से मान रहे हैं, नो डाउट। ठीक है, उसी तरीका से वैल्यूम की भैया कितना वैल्यूम में यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो वैल्यूम भी यहाँ पे इधर से ज्यादा दिख रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें जो होती है ये आपको समझनी है। तो आपने क्या क्या समझा? एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी, OI क्या है, IB क्या है, ठीक है, और LTP, हर एक स्ट्राइक प्राइस को आपको बाय करने के लिए एक प्रीमियम पे करना पड़ता है, या जब आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस को सेल करते हैं तो आपको प्रीमियम मिलता है, तो उसका यहां पे LTP दिखा रहा है। राइट, तो जैसे जैसे आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट में इन द में होंगे, इन द मनी में होंगे, उसका प्रीमियम आपको ज्यादा होगा, प्रीमियम आपको बढ़ते जाएगा। जैसे ए इन द मनी का कॉन्ट्रैक्ट है कॉल के लिए, तो इसका जिससे प्रीमियम आप देख रहे हैं बढ़ते जा रहा है, राइट, बढ़ते जा रहा है। उसी तरीका से जब पुट साइड में आइएगा तो इधर आपको बढ़ते दिखेगा, और जैसे जैसे आउट ऑफ द मनी जाते हैं वैसे वैसे आपका प्रीमियम ये डिक्रीज होते जाता है। अब इधर भी आपको दिखेगा तो ये डिक्रीज होते चला जा रहा है। क्लियर है? तो आप अब ये बात आती है कि कब आपको एटीएम खरीदना है, कब आपको आउट ऑफ द मनी खरीदना है, कब आपको ऑप्शन खरीदनी ही नहीं है, आपको ऑप्शन सेलिंग कब करनी है। मैं इन सारी जो टॉपिक है मैं एक एक करके वीडियो लाता जाऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो लाऊं ना आप तक पहुंच सके। तो ये जो बातें हैं छोटी बातें हैं, बेसिक बातें हैं, लेकिन ये जो फाउंडेशन आपका क्रिएट होगा, इसी से जितना आपका, आपको बोलते हैं ना कि आपका हाइट वही हो सकता है जितना आप डेप्थ में है। आपका अगर डेप्थ मजबूत है, बेसिक मजबूत है, तभी आप जाके आगे जो भी मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा या ऑप्शन सेलिंग पे किस तरीका से एडजस्टमेंट करनी है, सारी जो बातें मैं बताऊंगा वो तभी काम करेगा जब आप इन बातों को आप समझ रहे हैं। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया, वीडियो को जाइए फिर से देखिए और उसके बाद आइए कि मैंने क्या बताया, मैंने क्या बोला। तो अभी तक आप लोग समझ रहे होंगे कि कौन सा किसको एटीएम बोलते हैं, एटीएम कब बोलेंगे, आउट ऑफ द मनी कब बोलेंगे, इन ऑफ द जो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, चेन इन द ओपन इंटरेस्ट, वैल्यूम क्या हो रहा है, आईबी क्या हो रहा है, ठीक है, और एलटीपी किस तरीका से ऊपर नीचे बढ़ता घटता है। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था एक चीज, एक बात पे ध्यान दिए या नहीं दिए, जैसे अगर आप
देखेंगे ध्यान से दोस्तों, तो जैसे जैसे आप यहाँ पे आते चले गए, ठीक है, ये आते चले गए, यानी यहाँ पे आपने क्या कहा किया कि आपका जो है पूरा का पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट, आप देखिए जब 18,000 में पहुँच गए तो आपका एलटीपी है ही नहीं, ठीक है। तो ये है, और जो टर्मिनोलॉजी का जो है पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है शेयर कर दूंगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आपको जो है उस पीडीएफ को मैं शेयर कर दूंगा। राइट, अब यहाँ पे छोटी छोटी बातों को समझ लिए हैं, आने वाला वीडियो जो होगा ऑप्शन पे होगा, टेक्निकल एनालिसिस पे होगी, दोनों को कंबाइंड करके किस तरीका से बेहतर प्रॉफिट करना है, उन सारी बातों पे, उन सारी पहलू पे हम लोग बात करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी स्टॉक मार्केट में ऑप्शन को समझना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस को समझना चाहते हैं, तो उन आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पहले तो खुद सीखिए, फिर दूसरे को सिखाइए। अगर वीडियो पसंद नहीं आया होगा तो डिसलाइक भी कीजिए, पसंद आया तो लाइक भी कीजिए। और सबसे पहला एक बार जाइए, दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए, देख देख के आप सीखेंगे। और मैं बहुत ही, ऐसा नहीं कि मैं बहुत जल्दी जल्दी मैंने कुछ सिखा दिया, मैंने एक एक पॉइंट पे मैंने बात किया। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट होता है, कमेंट में लिखिए, मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। राइट, यहाँ पे जो भी मेरा वीडियो होता है वो आप लोग को सिखाने के पर्पज से होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आज का वीडियो हम लोग रोकते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। और अपना राय जरूर कमेंट में लिखिएगा, कोई डाउट है जरूर लिखिएगा, मैं 24 घंटे के अंदर अंदर मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आज का अपना समय देने के लिए, नए चीज़ सीखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।